पुलिस की तत्परता ने दिलाया जनता का भरोसा। भागलपुर पुलिस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, न्याय से बच नहीं सकता। कहलगांव अनुमंडल के घोघा बाजार में 5 अक्टूबर को हुई बड़ी लूटकांड का जिस तेजी और पेशेवर अंदाज में एसडीपीओ कल्याण आनंद के नेतृत्व में उद्भेदन किया गया है, वह पुलिस की सक्रियता और समर्पण का परिचायक है। एसएसपी भागलपुर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मात्र कुछ ही दिनों में 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर 2 मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी और लूट के वक्त के कपड़े बरामद कर मामले का पर्दाफाश किया। यह न सिर्फ पुलिस की कार्यकुशलता का प्रमाण है, बल्कि जनता में सुरक्षा और विश्वास की भावना को भी मजबूत करता है। हालांकि एक आरोपी अब भी फरार है और उस पर पुलिस की नजर बनी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही इस गिरोह का वह सदस्य भी गिरफ्त में होगा, जिससे यह केस पूरी तरह सुलझ जाएगा। भागलपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की तेजी से की गई कार्रवाई निश्चित रूप से पुलिस की छवि को और मजबूत करेगी। जनता अब यही उम्मीद रखेगी कि ऐसी सतर्कता हर अपराध में जारी रहे, ताकि अपराधी डरें और जनता बेखौफ जी सके। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है कहलगांव एसडीपीओ 1 श्री कल्याण आनंद जी के कार्यालय में। जैसा कि एक मामले का उद्भेदन हुआ है, उसको लेकर सर अपनी कुछ बात रखेंगे, बताइए सर। दिनांक 5/10/25 को घोघा थाना को सूचना मिलती है कि करीब सुबह 6 बजे गोपाल उपाध्याय के घर, जिनका घर घोघा बाजार में स्थित है, के घर में 3 अज्ञात लोगों के द्वारा घर में घुसकर लूट कर ली गई है। लूट में कुछ कैश पैसा एवं जवाहरात, सोने जवाहरात की लूट हुई है। पुलिस के द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा गया और उनकी पत्नी, गोपाल उपाध्याय की पत्नी क्रांति देवी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिस आवेदन पर घोघा थाना कांड संख्या 138/25 दर्ज की गई। कांड के दर्ज करने के बाद पुलिस लगातार तकनीकी साक्ष्य एवं जिस रास्ते से लूट करने वाले लोग भागे थे, उस रूट के सभी सीसीटीवी को खंगालना शुरू की। लगभग 50 सीसीटीवी खंगालने के बाद 3 लोगों की पहचान एक पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी पे की गई। उनकी पहचान के बाद जिन लोगों की पहचान की गई उनकी नाम बासुकी मंडल, ललन कुमार एवं पवन शर्मा था। इन तीनों की पहचान करने के बाद सबौर से इनकी गिरफ्तारी हुई। इनके गिरफ्तारी पर इनसे पूछताछ की गई एवं इनके मोबाइल का जब सीडीआर लिया गया तो इस कांड में 3 अन्य लोग जो संलिप्त थे उनकी पहचान की गई, जिनका नाम संतोष दुबे, फूलचरण दास एवं शमीम उर्फ गुड्डू था। इस कांड का मास्टरमाइंड संतोष दुबे ही था, जो घोघा बाजार में ही रहता था। पंडित गोपाल उपाध्याय के घर के बगल का ही था वो। तो पुलिस के द्वारा जब इनसे गिरफ्तार की गई और इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी घटना किया गया है और इन सभी का आपराधिक इतिहास भी है। पवन शर्मा फिलहाल भागने में कामयाब हुआ है। पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है, जल्द ही उसको भी पकड़ लिया जाएगा। और जो हम लोगों के द्वारा बरामदगी की गई है उसमें 2 मोटरसाइकिल है, एक यामाहा FZ और एक TVS। ये दोनों बाइक घटना के दिन लूट करने वाले लोग जो आए थे इसी बाइक से आए थे। सीसीटीवी में भी इस बाइक की पहचान हो गई है और बासुकी मंडल के पूछताछ से लूट की गई अंगूठी की बरामदगी हुई है। एक सोने की अंगूठी है जिसकी बरामदगी हो गई है और घटना के दिन ललन कुमार जो वस्त्र पहने थे उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है। धन्यवाद। सर, क्या क्या सामान की लूट हुई थी? लूट लिखाया गया था कि कुछ कैश पैसे की चोरी की गई, लूट की गई है और सोने चांदी की लूट की गई है। सर, ये उद्भेदन में कौन कौन पुलिसकर्मी शामिल थे सर? इस उद्भेदन में वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टीम बनाया गया था, जिसकी नेतृत्व मेरे द्वारा की जा रही थी। घोघा थाना प्रभारी थे और वहाँ के कुछ DAP सिपाही थे और हमारे DIU टीम लगी हुई थी तकनीकी साक्ष्य के लिए। आगे और भी जांच चल रही है सर? इसमें एक जन अभी फरार है और इन लोगों के द्वारा पूर्व में क्या क्या घटना की गई है इसकी जांच चल रही है।